उम्मीदों के ओलंपिक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो भारत के लिए ये ओलंपिक वाकई उम्मीदों का ओलंपिक है, जहां कुछ उम्मीदें परवान चढ़ चुकी हैं, कुछ को चढ़ना बाकी है और हर उम्मीद तो परवान चढ़ भी नहीं सकती, इसलिए थोड़ी थोड़ी निराशा भी है। लेकिन देखिए, खेल एक ऐसी चीज है जो हम सबको जोड़ देती है। वैसे तो ये पूरी दुनिया को इस समय जोड़ रही है क्योंकि ये ओलंपिक्स हैं, लेकिन ये पूरे राष्ट्र को भी एक साथ तो जोड़ने का काम करती ही है। और जब इतनी अलग अलग तरीके की स्पर्धाएं हो तो आनंद ही कुछ और है। तो भारत की ओलंपिक से उम्मीदें, जैसा मैंने कहा, कुछ पूरी हो गई लेकिन कुछ अभी भी बाकी हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वो उम्मीदें भी पूरी होंगी। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गौरव हमारे पास आ चुका है। हमारे शूटर्स हमारे लिए बहुत सारा सम्मान इस ओलंपिक में अर्जित कर चुके हैं और आगे भी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। अन्य खेलों में भी हम पदक लाने का पूरा जज्बा और जोश रखते हैं, चाहे वो हॉकी हो, बॉक्सिंग हो, भारोत्तोलन हो, बॉक्सिंग हो, कोई भी खेल हो, लेकिन भारत की उम्मीदें बरकरार है। तो चलिए आज के इस खास शो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, मलय नीरव साहब और विमल कुमार साहब। दोनों ही देश के जाने माने वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं और दोनों से ही हम ढेर सारी बातें करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर क्या उम्मीदें हैं भारत की, आगे हम कौन कौन सी चीजों में पदक ला सकते हैं और ओवरऑल प्रदर्शन कैसा रहेगा, उसकी बातें होगी। मलय साहब, अब तक देखिए, मैंने कहा ना, 3 जो ब्रॉन्ज मेडल आ चुके हैं और इनफैक्ट अब तो एक की और उम्मीद जग गई है। और जिस तरीके से हमारे शूटर्स ने हमारा मान बढ़ाया इस ओलंपिक में, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? क्योंकि क्या इन लोगों से, देखिए, उम्मीद तो थी, मैं नहीं कहूंगा कि उम्मीद नहीं थी, लेकिन पदक तो जब मिल जाता है तभी पक्का होता है। बिल्कुल, और कभी कभी आते आते रह जाता है, हाथों से छिन जाता है, फिसल जाता है। वो भी हमने देखा कि किस तरह से हुआ है। मगर जहां तक शूटिंग की बात है, 21 सदस्यीय शूटिंग दल जो वहां गया, अभी तक का सबसे बड़ा दल, और उससे काफी उम्मीदें थी। और इस बार की खास बात ये थी कि उनकी मेंटल टफनेस पर विशेष ध्यान दिया गया था। उनकी ऐसी कोचिंग कराई गई थी, ऐसे टेरेन से उनको मतलब उनकी परिस्थितियों के अनुरूप उनको ढालने की कोशिश की गई थी कि वो जब अंतर्राष्ट्रीय एरीना में जाएं तो वहां जाकर उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की समस्या ना हो। और मनु भाकर ने तो आपने देखा, इतिहास रच दिया और अब हैट्रिक की ओर उनके कदम बढ़े हैं 25 मीटर एयर पिस्टल में। कल वो फाइनल्स में भिड़ेंगी और आज जब फाइनल्स का मुकाबला चल रहा था फाइनल्स में पहुंचने के लिए, तो बहुत आश्चर्य हुआ पूरी दुनिया को कि ये लड़की दूसरे स्थान पर रही, जबकि दुनिया के जाने माने शूटर्स इसमें थे। और ये कहा जा रहा था कि बहुत चांसेस इनके नहीं है, हालांकि इनका ये फेवरेट इवेंट है, इन्होंने खुद ही कहा है। और वहां इनसे उम्मीद बंधी है और मुझे लगता है कि एक मेडल्स की हैट्रिक, जो अभी तक एक तरह से सूखा पड़ा हुआ था भारत में, अभी तक कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसने 2 मेडल जीते हों, वो मनु ने करके दिखाया है। और अभी जब मैं आपके कार्यक्रम में बैठने के लिए आ रहा था, उससे पहले हॉकी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने 3-1 की बढ़त ली हुई थी। पता नहीं अभी क्या हालत है। जो 1972 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि ओलंपिक के किसी मुकाबले में भारत ऑस्ट्रेलिया को मात देगा। अगर आज मात देता है, क्वार्टर फाइनल में जगह पहले ही बना चुका है। तो हौसले बुलंद हैं भारतीय हॉकी टीम के भी। और आर्चरी में भी, मिक्स्ड इवेंट में और इंडिविजुअल रिकर्व में दीपिका कुमारी आगे बढ़ रही हैं। कुछ ऐसे झटके जरूर लगे हैं, जैसे कि सात्विक चिराग की जोड़ी से उम्मीद थी पदक की, वो वहां पे हमें निराशा हुई। इसी तरह से पीवी सिंधु से भी निराशा हुई। और कुछ झटके लगे हैं, जैसा मैंने कहा। लेकिन ओलंपिक है, ये खेलों का महाकुंभ, इसमें दुनिया भर के लोग आते हैं, बेस्ट के साथ आपका मुकाबला होता है। उस घड़ी, उस क्षण, उस दिन आप कैसा करते हैं, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है। बिल्कुल। विमल कुमार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर विमल, हम आपसे क्रिकेट पर बातें करते हैं, लेकिन इनफैक्ट फुटबॉल पे भी आपसे बातें की हुई है, लेकिन ओलंपिक्स की चर्चा करना अपने आप में एक अलग ही रोमांच पैदा करता है अंदर। तो देखिए, भारत के कई अहम मुकाबले हो चुके हैं, कई में हम पदक जीत चुके हैं, कई निराशा भी हाथ लगी है। पीवी सिंधु को हम चाहते थे एक और पदक आते हुए देखें, हम सात्विक चिराग इस जोड़ी को, उससे भी और बहुत अच्छा खेले कल वो। क्या बैडमिंटन में हमारे पास जितना दमखम था, थोड़ा सा हम पीछे रह गए? अब ये तो नहीं कह सकते कि हर बार आप जाकर झंडा गाड़ ही देंगे, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, तो थोड़ी निराशा महसूस होती है। निश्चित तौर पर विपिन, और मैं अभी सर को सुन रहा था, मेरा थोड़ा सा इसमें ओपिनियन अलग है। दैट्स अ स्लाइटली कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन है मेरी। सो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहूंगा कि
देखिए, मैं 2016 में ओलंपिक गया था ब्राजील कवर करने के लिए। और वहां पर जब वहां पर मेडल जीत रहे थे हमारे रेसलर, और उम्मीदें बहुत दिन तक तो हम लोग जीते ही नहीं, किसी तरह से मतलब हमारा खाता खुला और समहाउ पीवी संधू ने जीता, और हमारे पहलवानों ने जीता। लेकिन 2016 अब हम 2024 में हैं, और आज अब देखिए ओलंपिक में मैं अभी लिस्ट देख रहा था, मुझे इस चीज की मायूसी है। हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टॉप्स की स्कीम चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, कॉर्पोरेट सेक्टर का पैसा आया है, फैसिलिटीज। अगर मैं 2000 में अगर साल 2000 से सिडनी ओलंपिक से लेकर अब तक बात करें 24 साल में, भारत में हर क्षेत्र में कितना अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में, खेलों में खास तौर पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप मेडल टैली को देखते हैं, एकदम रियलिटी, और मुझे लगता है ये रियलिटी चेक हमें कोई कराता नहीं है, हम लोग अभी भी कैरिड अवे हो जाते हैं। 3 हमें ब्रॉन्ज मेडल मिले, खुशी की बात है। लेकिन जब मैं लिस्ट देख रहा था, गोल्ड में कहीं दूर दूर तक अभी तक हमारा खाता नहीं खोला। चलिए, चाइना डोमिनेट कर रहा है, 11 समझ में आता है, यूनाइटेड स्टेट 9 समझ में आता है, फ्रांस समझ में आता है, ऑस्ट्रेलिया समझ में आता है, जापान ब्रिटेन समझ में आता है। लेकिन मैं उन मुल्कों के नाम, न्यूजीलैंड, मतलब न्यूजीलैंड जैसा कंट्री 2 ऑलराइट, रोमानिया 2, हांगकांग 2, अजरबैजान 2, जॉर्जिया जैसी कंट्री 1, साउथ अफ्रीका, इतनी प्रॉब्लम, इंडिया जैसी कंट्री है, इकोनॉमिक स्ट्रगल, बहुत सारी चीजें, उनके पास 1 गोल्ड, आयरलैंड, कजाकिस्तान, क्रोएशिया, उज्बेकिस्तान, ये सारी, इक्वेडर, स्लोवानिया, सर्बिया, ये सारी कंट्रियों ने गोल्ड जीत लिया है 1-1। भारत की अगर आप बात करें, भारत में अभी हम जो हैं 3 जीते हैं, इसके बावजूद हमारी रैंकिंग फिजी से नीचे है। फिजी ने जबकि सिर्फ 1 मेडल जीता है, लेकिन वो सिल्वर है, उनका मेडल जो है बेहतर है। तो कहीं जब आप ये लिस्ट देखते हैं और यहां से आप असेस करते हो, तो आपको लगता है कि यार हम लोग इतनी बातें करते हैं, इतने सारे, इस पर क्यों नहीं ध्यान देता है हमारे में। अब हमारे देखिए, मुझे नहीं लगता अब इंडिया उस चीज से सेटिस्फाइड होने वाली है कि भाई हमने 5 ब्रॉन्ज ले लिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। वो दौर चला गया। ये 2004, 8, 12 लंदन तक ठीक था, लंदन में हमने इतना अच्छा खेल दिखाया था, ब्राजील में हम लोगों का उतना बढ़िया नहीं रहा, टोक्यो में देखिए इतना अच्छा खेल रहा है। आज आप जाते हैं, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, इन लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया है। ऐसे गेम्स में हमने गोल्ड लिए जहां पर कोई सोच नहीं सकता था। तो अब हमारी उम्मीदें, हमारा स्टैंडर्ड वो होना चाहिए। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड कि नहीं यार अब तक तो हमारे 3, ये मायूसी हो गई। ये जो चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं मायूस करने वाली बात है कि हम इतने ग्लोबल पावर होते जा रहे हैं, हमारा इतना डंका बज रहा है, लेकिन भाग के वही 3-5 ओलंपिक गेम्स में। आज अगर आप शूटिंग के एक स्पोर्ट्स, अभी 3 जो मेडल जीते हमने शूटिंग में, बाकी जगह हम क्या कर रहे हैं? आप अगर शूटिंग के हटा दीजिए, अगर ये शूटिंग फ्लॉप रहती तो क्या रहता? अभी हमारे पास 0। तो जी। ये जो है कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं, ठीक है, अभी आने वाले, अभी भी ओलंपिक काफी वक्त बचा हुआ है, मेडल्स आएंगे, लेकिन सो फार अगर आप देखेंगे तो पिक्चर इज नॉट ग्रेट। जितनी हम लोग को उम्मीदें थी ठीक। कि भाई हम डंका बजाएंगे, खास तौर पर ये देखते हुए कि लंदन में जिस तरह का हमने खेल दिखाया था, या फिर टोक्यो में जिस तरह का खेल दिखाया था, वो चीज विपिन भाई अनफॉर्चुनेटली अब तक देखने को नहीं मिली है। जी मलय साहब, एक हद तक विमल साहब का दर्द हम सब, शायद हम सबका भी दर्द होगा कि खुशी तो है देखिए, लेकिन अभी भी हम बहुत हद तक, ये बात मुझे उनकी सही लग रही कि सांत्वना वाले मूड में रहते हैं कि चलिए कुछ तो आ गया, कुछ तो। अब ये पदक आने का भी सिलसिला 3 से 4 ओलंपिक हो चुके हैं जब हमारे यहाँ शुरू हो गया है, लेकिन उसकी रफ्तार अब तक बहुत धीमी। हम चाइना से कंपेयर करें या दूसरे जो हमारे जैसे मुल्क हैं उनसे कंपेयर करें, तो क्या कमी है? मतलब क्या हमारे अप्रोच में कमी है, हमारी फैसिलिटीज में कमी है, हमारी प्रोसीडिंग्स में कमी है? कहाँ है कि अभी भी हम सिर्फ एक सेटिस्फैक्टरी मोड में है? वो एकदम जिस तरह का देश भारत अन्य चीजों में हो गया है, वैसा प्रचंड प्रदर्शन ओलंपिक में अभी थोड़ा दूर की कौड़ी है। विपिन, सबसे पहली बात तो ये कि विमल से मेरा कोई कॉन्ट्ररी व्यू नहीं है। जो विमल कह रहे हैं मैंने उनको ना गलत साबित करने की कोशिश की है, और ना मैंने कुछ ऐसा कहा है जो उन्होंने कहा उससे अलग हो। मगर याद कीजिए एथेंस ओलंपिक्स, जब पहला रजत पदक मिला था राज्यवर्धन सिंह राठौर को, उसके पहले जो सूखा पड़ा हुआ था इस देश में पदकों का, इंडिविजुअल इवेंट्स में तो कोई पदक आया ही नहीं था। और वो 50 के दशक में एक कुश्ती का कहां से, और उसके बाद कोई पदक नहीं आया था। हम बात करते हैं चीन से तुलना करते हैं, हम जमाइका से तुलना करते हैं, हम ग्वाटेमाला से तुलना करते हैं। 7 बरस, 6 बरस, 5 बरस की आयु में छोटे बच्चों को पकड़कर उनकी
प्रतिभा की पहचान कर उनको वहां से ले जाकर एक कैंप में रखा जाता है, उस कैंप में उनकी ट्रेनिंग की जाती है। अगर आप देखें, जो जब से ये खेलो भारत अभियान आया, वो उसमें उसमें अगर आप देखें, ये जो सरबजोत सिंह जो जीते हैं, या जो अभी लड़की आपकी जीत रही है शूटर, ये उसी की प्रोडक्ट है। तो ये बात बहुत पहले शुरू हुई थी 80 के दशक में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब ये बात शुरू हुई थी कि हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर्स बनाएंगे जहां हम टैलेंट की पहचान करके उनको ग्रूम करेंगे। लेकिन वो बातें किताबों में रह गई। अब ये बात हमें आगे, अगर मीराबाई चानू को फैसिलिटी नहीं मिलती कि वहां जाएं और अपना इलाज कराएं, और उनको कोचिंग नहीं प्रोवाइड की जाती, तो मीराबाई चानू को पिछली बार भी पदक नहीं मिलता और इस बार भी वो पदक की उम्मीदवारी से दूर रह जाती। जहां तक कुल संख्या, पदकों की कुल संख्या का सवाल है, तो मुझे हताशा नहीं होती है। मैं तो इसमें भी आशा की एक किरण देख रहा हूं। अगर मनिका बत्रा और श्रीजा अकुला टॉप 16 में टेबल टेनिस में पहुंचती हैं, तो ये कोई मामूली बात मत समझिए आप। और अगर अर्जुन रह जाता है चौथे स्थान पर, तो हम जीवन भर मिल्खा सिंह को, द ग्रेट मिल्खा सिंह, नंबर 4 पोजीशन, द ग्रेट पीटी उषा नंबर 4 पोजीशन कहते रहे हैं। ये बात अलग है पदक जीतने की और पदक नहीं जीतने की, मगर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। और ये मत भूलिए, 117 व्यक्तियों का दल, 117 एथलीट्स का दल, जिसमें 61% डेब्यूटेंट्स हैं, जिसमें नए बच्चे हैं। और ये नए बच्चे वो हैं जिनसे आप उम्मीद रखते हैं, आगे बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। अगर पीवी सिंधु हारी है, पीवी सिंधु से हार की, लेकिन लक्ष्य सेन का खेल देखिए। लक्ष्य सेन जो शॉट लगाया, मैं दुनिया के बेहतरीन बैडमिंटन कमेंटेटर्स की बात करके बता रहा हूं आपको, सुनकर, कि उन्होंने ये कहा कि ऐसा शॉट जीवन में किसी को पहली बार शायद देखने को मिला होगा। जो उन्होंने पीछे घूमकर ब्लाइंड बिल्कुल जो रिटर्न किया है, वो बैकहैंड का, वो देखने लायक था। मेरा कहना यह है कि जहां, जिस देश में खेलों की संस्कृति नहीं थी, जहां ये था कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, वहां हम सब ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को, भारत की प्रगति का पैमाना मान रहे हैं। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब इस बात में बहुत देर नहीं लगने वाली। अभी तक देखिए, अगर आप देखें तो कितने 12 बरस के बाद या 16 बरस के बाद हमें शूटिंग में कोई पदक मिला है, वो भी एक नहीं, अभी तक 3 मिले हैं, एक और मिल सकता है, 4 मिले हैं। तो अगर हमारा इतना बड़ा दल 21 शूटर्स हैव क्वालिफाइड, दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। हम पदक मिले ना मिले, यही लेकर अगर हम जूझते रहे, और हम चाइना से तुलना नहीं कर सकते। उनका ऑटोक्रेटिक स्टेट है, वो बच्चे को उठा के ले जाते हैं और उनके हाथ पांव बांध देते हैं, फुट बाइंडिंग अभी भी वहां चलती है। और उसके बाद उसको, यहाँ तो जो बच्चा जाता है उसके माँ बाप को रोटी की चिंता रहती है कि अगर चला गया और नहीं कुछ कर पाया तो ये रोटी कहाँ से खाए। तो ये बड़ी सारी बातें हैं। वी कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। भारत की जो स्थिति है आज की, वो उस स्थिति को देखते हुए लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। पदकों की संख्या भारत की खेल संस्कृति को पनपने का कोई पैमाना नहीं है। पदकों की संख्या बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी। मैं बीजिंग ओलंपिक में था, मैं तो 1992 बार्सिलोना ओलंपिक से आज तक देखता रहा हूं, जबकि उम्मीदों का एकमात्र दिया लिम्बाराम की तीर से टिमटिमाता हुआ नजर आ रहा था 1992 में, और वो भी कुछ नहीं कर पाए। और उसके बाद ऐसा लगता था कि भारत में ओलंपिक का कोई पदक आएगा ही नहीं, आने वाला ही नहीं है। ये ऐसी जगह से आ रहा है जहां से हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें पदक मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि जब आपके पास एक लंबी बेंच स्ट्रेंथ होती है, एथलीट्स लंबे समय में तैयारी करके और आगे के लिए आगे बढ़ने की तैयारी में रहते हैं, और जब उनको इतना समर्थन मिलता है, जिसकी बात विमल भी कर रहे थे, तो उसके बाद थोड़ा इंतजार तो करना होगा। और नहीं, बिल्कुल आपकी, मतलब ये दो नजरिए हैं अलग अलग, और बहुत अच्छा हुआ कि इस शो के अंदर ये बात आ गई, रादर देन कि हम बहुत इवेंट टू इवेंट बात करते हैं। ये भी एक गहरा नजरिया है जिस पे बात करना बेहद जरूरी है। तो एक अच्छी विवेचना यहाँ हमने कर ली। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद अपने उस उम्मीद के दिए को दोबारा जलाते हैं और देखते हैं कि आने वाले इवेंट्स में अभी नीरज चोपड़ा बाकी हैं, मीराबाई चानू बाकी हैं, और बहुत सारे इवेंट्स बाकी हैं हिंदुस्तान के लिए जहां से पदक, और वो भी स्वर्ण पदक आया जा सकता है। और इनफैक्ट मनु भाकर, जो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है 25 मीटर एयर पिस्टल, क्या वो वहां पे भारत के लिए इस बार सोना ले आएंगी? इन उम्मीदों पे बातें करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।
डाकू जादू।